ओम शांति। ईश्वरीय परिवार में आप सभी दिव्य आत्माओं का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। परमात्मा द्वारा सुनाई गई भागवत सप्ताह के बीते चरण में हमने सृष्टि चक्र को जाना। सृष्टि चक्र किस प्रकार चलता है इसे जान तो लिया। अब हम आज अपने इस चरण में कल्प वृक्ष को जानेंगे, जिसका गीता में भी उल्लेख किया गया है कि यह वृक्ष ऐसा है जिसके नीचे बैठने से सर्व मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अच्छा, सोचिए आप इस बात को, विवेक बुद्धि से सोचें कि क्या ऐसा कोई वृक्ष हो सकता है। क्योंकि अगर कोई ऐसा वृक्ष है तो फिर तो मनुष्य आत्मा को किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, और कर्म का हिसाब किताब भी रखने की परमात्मा को ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर एक इस वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाए और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो फिर कर्म फल किस आधार पे दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि ये वृक्ष स्वर्ग में होता है। अच्छा, वहीं पर वो ये भी कहते हैं कि स्वर्ग ऊपर है। अब बताइए कि स्वर्ग यदि ऊपर है तो वृक्ष ऊपर लटका होगा, और इस वृक्ष की स्वर्ग में क्या ज़रूरत है, स्वर्ग में तो वैसे ही सारे सुख हैं। कई लोग ये भी कहते कि स्वर्ग और नर्क दोनों यहीं इसी धरा पर है, तो इसी धरा पर है तो फिर वो वृक्ष कहाँ है। मनुष्य आत्मा चारों ओर इतनी दुखी है तो उस वृक्ष की तलाश करनी चाहिए। साइंटिस्ट आज हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, तो वह इसी धरा पर इस प्रकार के किसी वृक्ष को क्यों नहीं ढूंढ पाए। सच क्या है, उस सच की हमने कभी तलाश की ही नहीं। तो सत्य क्या है इसे तो वही बता सकता जो स्वयं सत्य है, और सत्य तो केवल एक के लिए ही कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम, सदा शिव सदा सत्य सदा कल्याणकारी। तो आइए उन्हीं परमपिता परमात्मा के श्रीमुख से हम जानें कि कल्प वृक्ष है या नहीं, यदि है तो कहाँ है, और अगर वो हमें मिल जाए तो हम उसके नीचे बैठकर किस प्रकार से अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो परमात्मा कहते कि वास्तव में ऐसा कोई कल्प वृक्ष नाम का कोई स्थूल वृक्ष है ही नहीं, परंतु 4 युग अर्थात के एक कल्प, 5000 वर्ष का एक कल्प होता है, और इस कल्प की जो जानकारी दिखाए वो वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाता है। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमने अपने पिछले चरण में बात की थी कि ब्रह्मा का एक कल्प, जिसका गरुड़ पुराण में भी उल्लेख किया गया है और भागवत गीता में भी वो हमें देखने को सुनने को मिलता है कि ब्रह्मा का एक कल्प वह 5000 वर्ष का है, और उसमें आधा कल्प यानी कि दिन है और आधा कल्प रात है। दिन यानी सतयुग त्रेता और रात यानी द्वापर कलयुग। तो ब्रह्मा का ये एक कल्प जो 5000 वर्ष की जो जानकारी दे, उस वृक्ष को कल्प वृक्ष कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, जो वृक्ष है, उसे ही कल्प वृक्ष कहते हैं। दुनिया में भी आप देखेंगे कि कई परिवार अपने परिवार के सदस्यों की, वंशजों की, पूर्वजों की जानकारी दिखाता हुआ वृक्ष का चित्र बनवाते हैं, है ना, जिसमें जड़ में उनके पूर्वज बैठे होंगे, फिर उससे ऊपर उनके दादा के बच्चे, फिर ऊपर और बच्चे, बहुएं, ये सारा। तो ये नाम के साथ चित्र बताते हैं, तो उसे भी, उस वृक्ष को वो अलग अलग अपना नाम देते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते कि ये मनुष्य सृष्टि जो है पूरी, तो इस सृष्टि चक्र की जो जानकारी देता कि मनुष्य सृष्टि कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, किस प्रकार से ये वृक्ष बढ़ा, तो इसकी जानकारी दिखाने वाला यह वृक्ष है जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं। इस वृक्ष की बहुत बड़ी विशेषता है। सामान्यतः वृक्ष का बीज कहाँ होता है, जमीन के नीचे। परमात्मा कहते कि इस वृक्ष का बीज ऊपर है, इसीलिए इस वृक्ष का गायन है ना। तो ये वृक्ष का बीज ऊपर है जो कि स्वयं परमपिता परमात्मा है, क्योंकि हम सारी मनुष्य सृष्टि उसी परमपिता परमात्मा की ही तो संतान है। तो बीज में से हम लोग आए हैं, तो परमात्मा जो है वो ऊपर है, तो इस वृक्ष का बीज ऊपर बताया है।
और वृक्ष कहाँ है? पूरा नीचे। संगम युग से इस वृक्ष की शुरुआत होती है। संगम युग अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ, इसके बीच का जो समय है वह है संगम युग। तो इस प्रकार संगम युग इस वृक्ष के जड़ के समान है। जड़ कहाँ होती है? जमीन के नीचे अर्थात गुप्त। तो परमात्मा कहते कि मैं भी गुप्त रीति से अपना कार्य करवा रहा हूँ ना। कलयुग के अंत में वो आते हैं, सतयुग लाने के लिए आते हैं। तो कलयुग के अंत और सतयुग के बीच का समय गुप्त रूप से वह अपना कार्य करते हैं। तो संगम युग यह वृक्ष के मूल के समान है। जिस समय सर्व मनुष्यात्मा परमात्मा का परिचय प्राप्त करती हैं और ज्ञान योग के अभ्यास के द्वारा वह देवताओं जैसा श्रेष्ठ जीवन अपना बनाती हैं। मनुष्यात्माएं देवताई संस्कारों के आधार पर नई सतयुगी दुनिया में जा सकती हैं, जहाँ हर एक मनुष्य हर प्रकार से संपन्न होता है ना। आपने देखा होगा कि जड़ में से क्या निकलता है? एक तना, एक डंडी, है ना। तो परमात्मा कहती कि संगम युग पर जो दिव्य और श्रेष्ठ कर्म आत्माएं करती हैं, जड़ के अंदर जो आत्माएं जो दिव्य और श्रेष्ठ कर्म करती हैं, उसी की प्राप्ति स्वरूप वह सतयुग में जाती हैं और वहाँ पर उनकी सर्व इच्छाएं पूरी होती हैं। तो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं। वहाँ किसी प्रकार की इच्छा रहती ही नहीं। इच्छा तो तब उत्पन्न होती है जब जीवन में किसी प्रकार की कमी हो। सतयुगी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर अप्राप्य कोई वस्तु नहीं। कहा जाता है कि वहाँ घी दूध की नदियाँ बहती हैं। वास्तव में ऐसी कोई नदी नहीं होती, परंतु कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर घी दूध भी सुलभता से प्राप्त हो जाता है। वरना आप देखेंगे तो कलयुग के अंत में तो पानी भी पैसे देकर खरीदना पड़ता है, पर सतयुग में घी दूध भी बिना कीमत चुकाए आसानी से मिल जाता है। तो परमात्मा कहते कि कलयुग में तो दुख, अशांति, बेकारी भी बढ़ती जाती है, जबकि सतयुग में संपूर्ण रूप से सुख प्राप्त होता है। तो सतयुगी दुनिया में स्वर्ण के महल भी होते हैं। जनसंख्या मर्यादित होने से मनुष्य सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है। यहाँ कलयुग में तो लोग आभूषण पहनने से भी डरते हैं, है ना। कहीं आभूषण पहन के जाए और चोर पीछे लग गए तो, लुटेरे पीछे लग गए तो आभूषण तो बनवाते हैं, लेकिन किसके लिए? लॉकरों में रखने के लिए, उसे पहनते नहीं हैं। लेकिन सतयुग में क्या होगा? सतयुगी दुनिया में इस प्रकार का कोई डर नहीं। वहाँ तो महल भी स्वर्ण के होंगे, जो ईंटें होंगी वो भी स्वर्ण की होंगी, और जैसे यहाँ पर तो मिट्टी बिखरी होती है ना, वहाँ पे सोना बिखरा होगा। तो सतयुगी दुनिया जिसके बारे में कहा गया है कि भारत सोने की चिड़िया था, इतना सोना था, इतना सोना था जिसकी कोई कमी नहीं थी, और राजा भी सुखी तो प्रजा भी सुखी, इस प्रकार का वहाँ जीवन था। तो सतयुगी दुनिया में एक धर्म, एक राज्य, एक कुल और एक मत होता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कलह क्लेश नहीं होता, वहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती, वहाँ मेरा तेरा, दुख, अशांति ऐसा कुछ भी नहीं। प्रत्येक का जीवन एक रस, सुख, शांति से संपन्न होता है। तो सतयुग त्रेता को वृक्ष के तने के रूप में बताया जाता है, क्योंकि जड़ में से एक डंडी निकलती है ना। तो सतयुग त्रेता जो कि 2500 वर्ष चलता है, और वहाँ पर एक मत, एक राज्य, एक भाषा, एक बोली, इसीलिए जड़ से एक तना निकला है। तो संगम युग के ज्ञान योग के सिंचन के आधार पर हम सतयुग में जा सकते हैं। तो परमात्मा कहता कि जड़ जो गुप्त रहती है वह जड़ किसकी यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो संगम युग पर जब परमात्मा आते, आत्माओं को श्रेष्ठ कर्म करने की शिक्षा देते, और जो आत्माएं इस श्रेष्ठ मत का पालन करती, अपने जीवन में दिव्य गुणों को धारण करती, ज्ञान और योग की सिंचाई अपने अंदर लेकर आती, वह आत्माएं सतयुग में जा सकती हैं। और ये सतयुग त्रेता युग कब तक चलता है? तो ये 2500 वर्ष तक चलता है। उसके बाद शुरू होता है द्वापर, जिसमें अन्य धर्मों की शाखाएं निकलती हैं। अच्छा, धर्म विभाजित क्यों हुए? क्यों इतनी धर्म की शाखाएं निकली?
तो सतयुग में तो जनसंख्या मर्यादित थी, 9 लाख तक की थी, लेकिन त्रेता आते आते वही जनसंख्या कितनी हो गई, 33 करोड़ की हो गई। और जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो आपस में एक दूसरे के अंदर स्पर्धा भी बढ़ने लगी, एक दूसरे के शरीर को देखने लगे और शरीर का आकर्षण बढ़ने लगा, देह भान आया और देह भान आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह सारे विकारों की उत्पत्ति होना शुरू हुई। और जब ये विकार उत्पन्न हुए तो मनुष्य दुखी होना शुरू हुआ, और जब दुखी हुआ तो वो परमात्मा को याद करने लगा। तो परमात्मा ने क्या किया, इब्राहिम को भेजा कि जाकर अपने हमारे बच्चों को आप मैसेज दीजिए कि वह शांति रखें और मुझे याद करें। तो इब्राहिम आए, लेकिन उनके फॉलोअर्स ने, क्योंकि सृष्टि के जिस हिस्से में इब्राहिम आए तो वहाँ तक के उन लोगों ने इब्राहिम को ही अपना भगवान मान लिया, क्योंकि उनके आने से उन्हें कुछ सुख शांति की अनुभूति हुई थी। तो इस प्रकार से इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म स्थापित हो गया। फिर कुछ समय बाद बौद्ध आए। परमात्मा ने कहा कि आप जाइए, आप लोगों को संदेश दीजिए। तो आत्माओं को बुद्ध ने संदेश दिया, लेकिन उन्हें भी उनके शिष्यों ने अपना भगवान जैसे मान लिया और बौद्ध धर्म की स्थापना हो गई। फिर क्राइस्ट आए और क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ। तो प्रारंभ में तो ये प्रत्येक धर्म के अंदर क्या थी, सतो प्रधानता थी। हर धर्म सतो प्रधान था, सुख देने वाला धर्म था। लेकिन जैसे जैसे समय गया तो ये प्रत्येक धर्म सतो रजो तमो अवस्था को प्राप्त करने लगा। क्योंकि आप देखेंगे कि आप शोरूम से कोई भी नई चीज़ लेके आते हैं तो शुरू में वो कितनी चमकदार होती है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होती है, उसकी चमक डल होने लगती है। तो परमात्मा कहते कि आत्माएं भी जब ऊपर से आईं तो उनके पास खूब सुख और शांति थी, क्योंकि वो शांति धाम से आई थी सीधे। लेकिन जब वो नीचे आईं तो धीरे 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 करके उनकी जो कलाएँ थी वो कम होती गई और दुख अशांति बढ़ने लगी। तो जो धर्म था वो भी सतो रजो तमो अवस्था को प्राप्त करने लगा। तो फिर क्या हुआ, तो उससे अंतिम अवस्था जो आई, तो अंतिम अवस्था में भी फिर प्रत्येक धर्म के कई भाग पड़ने लगे, है ना। आप देखेंगे कि वृक्ष होता है, नीचे जड़ है, ऊपर तना है, एक ही तना होता है। फिर तने के कुछ भाग होते हैं, 3-4 भाग होते हैं। फिर वो 3-4 भागों में से भी काफ़ी सारे भाग हो जाते हैं, कई सारी शाखाएँ, टहनियाँ निकलने लगती है ना। तो परमात्मा इसी चीज़ को बता रहे हैं कि अंतिम अवस्था में प्रत्येक धर्म में कई भाग पड़ने लगते हैं, कई शाखाएं निकलती हैं। धर्म स्थापक की आत्मा जब धर्म स्थापन करती है तब उनका कोई शास्त्र नहीं बना होता, लेकिन जब धर्म स्थापक चले जाते हैं उसके बाद उनके जो शिष्य होते वह अपने अपने धर्म स्थापक का धर्म शास्त्र बनाते हैं। वह अपने जो धर्म उपदेशक होते हैं उनके उपदेशों का संग्रह करके उसका धर्म पुस्तक बनाते हैं और उस पुस्तक को नाम देते हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म का शास्त्र आप देखेंगे तो उसे कहते हैं कुरान, बौद्ध धर्म का धम्मपद, क्रिश्चियन धर्म का बाइबिल। तो इस प्रकार धर्म पुस्तक बाद में लिखे गए होने के कारण उसमें कुछ मिलावट आ गई, थोड़ी भूल रह गई। और इस प्रकार आप देखेंगे कि द्वापर में धर्म पुस्तक बने और लोगों ने उसे पढ़ना शुरू किया, है ना। तो जब मिलावट हो गई और मिलावट होने से सत्य जानकारी नहीं मिलने लगी तो कुछ लोग तो नास्तिक होने लगे और लोग भ्रम में भटकने लगे और कईयों का विश्वास ही हट गया कि परमात्मा जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हर पुस्तक में अलग अलग जानकारी थी, अलग अलग माहिती थी। मनुष्य आत्मा ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जैसा जिसने फील किया उस हिसाब से उसने उसे लिख दिया। तो द्वापर युग के जब 1250 वर्ष पूरे हुए तब शुरू हुआ कलयुग। क्या शुरू हुआ? कलयुग। यानी कि वृक्ष अब अपनी अंतिम चरम सीमा पर था। इस समय पर मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष खूब वृद्धि को प्राप्त करता है। अनेक छोटे मोटे धर्म, छोटे बड़े बहुत सारे धर्म इसमें निकल आते हैं। जैसे कि शंकराचार्य द्वारा देखेंगे आप संन्यास धर्म, गुरु नानक द्वारा सिख धर्म स्थापन होता है। प्रत्येक धर्म के शिष्य, प्रत्येक धर्म के फॉलोअर्स अपने अपने धर्म पुस्तक को ही मानने लगे और हर एक के अंदर यही भावना हो गई कि हमारे जो उपदेशक हैं ना, उन्होंने जो बात बताई है वही सत्य है।
तो मिलावट वाली वस्तुएं और पुस्तकों के कारण मनुष्य कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट बनता गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगी, मनुष्य का पतन होता गया और सभी विषय विकार के कीड़े बन गए। धर्म में किसी भी प्रकार की ताकत नहीं रही और वृक्ष में जब सड़ा लग जाए तो क्या होगा? फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही कारण है कि मनुष्य ने 5 तत्वों की भी पूजा कर ली। जिसने जो कहा कि इस वृक्ष में भगवान है तो वो उस वृक्ष को भगवान मानने लगे। किसी ने ये कह दिया इस पत्थर में भगवान है तो वो पत्थर को भगवान मानने लगे। सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, तारा भगवान, हर भगवान, मनुष्य भगवान, मैं भी भगवान, तू भी भगवान, ये भगवान, वो भगवान, इतने सारे भगवान। धर्म की ताकत खत्म होती गई और वृक्ष में जब सड़ा लग जाए तो फिर फल की प्राप्ति संभव नहीं होती। फिर क्या करना पड़ता है? उस वृक्ष को काटना पड़ता है ना। तो कलयुग अंत, जब घोर कलयुग हो जाता है और जनसंख्या अत्यंत बढ़ जाती है, चीज़ वस्तुओं की कमी हो जाती है, इतना पुकारने के बाद, इतनी पूजा पाठ के बाद भी भगवान नहीं मिलता, भगवान से प्राप्ति नहीं हो पाती, तो फिर मनुष्य क्या करता है? और ज़्यादा त्राहिमाम करता है। और जब मनुष्य आत्मा त्राहिमाम करती है तो परमात्मा, जो कि इस सृष्टि वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानते हैं, और इसी वजह से वह इस कलयुग के अंत के समय इस जड़ जड़ीभूत वृक्ष को नई कलम लगाते हैं। फाउंडेशन के स्वरूप में वह ब्राह्मणों की रचना करते हैं। और ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नामधारी ब्राह्मण और दूसरा कर्मधारी ब्राह्मण। तो हमने अपने लास्ट चरण में, अंतिम चरण में भी जाना था कि नामधारी ब्राह्मण यानी जिनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, और कर्मधारी ब्राह्मण यानी जो कर्म से ब्राह्मण बनता है। कौन सा कर्म? तो ब्राह्मण जीवन की कुछ मर्यादाएं बताई जाती हैं कि ब्राह्मण वह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्राह्मण वह जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, ब्राह्मण वह जो सात्विक भोजन ग्रहण करे, ब्राह्मण वह जिसके हाथों में हमेशा शास्त्र हो, ब्राह्मण वह जिसके मुख पर हमेशा प्रभु का नाम हो और उसके मुख से जो भी वचन निकले वह सत्य वचन निकले। तो ऐसे मनुष्य वह कर्म से ब्राह्मण बनते हैं। तो परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा, है ना, लेखराज दादा के तन में जब उन्होंने आधार लिया तो उन्हें नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा और उन्हें कार्य सौंपा सृष्टि की स्थापना करने का। तो परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा संगम युग में ब्राह्मणों की रचना करते हैं। और जो आत्माएं परमात्मा का ज्ञान श्रीमद् अपने जीवन में उतारती हैं वह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाती हैं। तो ये ब्राह्मण द्वारा ही परमात्मा कहते कि मैं नए वृक्ष की कलम लगाता हूँ, है ना। जब आप देखेंगे कि वृक्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत फैल जाए तो क्या करते हैं? उसको काटते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से तो नहीं काटते, उसका थोड़ा सा तना, नीचे का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देते हैं। तो परमात्मा भी ब्राह्मणों द्वारा नए वृक्ष की कलम लगाते हैं। जड़ जड़ीभूत जो वृक्ष हो चुका है उसका फिर क्या होता है? महाविनाश। और इसी को कहते हैं परिवर्तन, यानी आत्माएं अपने जीवन में दिव्य और श्रेष्ठ कर्मों द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं और अपने जीवन को परिवर्तन करती हैं। स्व परिवर्तन से वह विश्व परिवर्तन करती हैं। तो इस प्रकार अनेक धर्मों का नाश होकर एक सत्धर्म की स्थापना होती है और 750 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से केवल 9 लाख उच्च संस्कारधारी देवता ही रह जाते हैं। इसी परिवर्तन को कहते हैं महाविनाश और इसी को कहते हैं महान क्रांति, इसी को कहते हैं महाभारत का अंत। और इस महाविनाश में जो योगदान देता है वो कौन देता है? तो प्रकृति के 5 तत्व, देह और धर्म की लड़ाइयाँ, अणु युद्ध, परमाणु युद्ध, ये सब इसमें अपना योगदान देते हैं। तो आइए हम इसे भी देख लेते हैं कि कुदरत के 5 तत्व, प्रकृति के 5 तत्व हमें कैसे महाविनाश हमारा कर सकते हैं। तो ये तत्व करते क्यों हैं? तो वास्तव में अगर देखा जाए कि पहले पृथ्वी के 3 हिस्से में पानी था और एक भाग में क्या थी? ज़मीन थी। और जब
मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती गई तो मनुष्य ने पानी का जो भाग था, पानी का जो हिस्सा था, उसे अपने रहने के लिए उपयोग में लेना शुरू कर दिया। आप देखेंगे बॉम्बे है तो वो पूरा कहाँ पे बना हुआ है, पानी पे ही है। तो जहाँ एक समय तालाब था वहाँ पर आज क्या बन गए, मकान, बैंक, हॉस्पिटल। बॉम्बे में भी 125 वर्ष पहले जहाँ समुद्र था वहाँ आज मनुष्य ने अपने रहने के लिए मकान खड़े कर दिए। इस पूरे दरिया को, पूरे समुद्र को यदि पूरी तरह से पैक भी कर दिया जाए और उस पर मकान बांध दिए जाएं तो भी परमात्मा कहते कि जो कर्मों का जो हिसाब है ना वो बिल्कुल क्लियर है। जिसकी जगह आपने ली है वह जगह आपको एक न एक दिन लौटानी पड़ेगी, और अगर आप नहीं लौटाएंगे तो वह खुद अपनी जगह आपसे वापस ले लेंगे। तो जिसकी वस्तु आपने ली है वो तो वापस करनी होगी। तो जिस पानी का स्थान मनुष्य ने ले लिया है वह पानी भी एक दिन तो अपना जलवा जरूर बताएगा। आज मनुष्य प्रकृति की शक्ति को बांधने का प्रयत्न करता है ना। आप देखेंगे नर्मदा योजना, नदी के बहाव को रोककर उसे अपने अनुसार बहाने का प्रयत्न किया जाता है। मजबूत दीवारें बनाकर बांध द्वारा नदियों के पानी को रोका जाता है। तो वास्तव में प्रकृति की जो शक्ति है, कुदरत की जो शक्ति है, वह मनुष्य की शक्ति से भी बहुत ज़्यादा है। पानी का तत्व जब एक बार अपना जलवा बताएगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होता है ना। जहाँ आप कई बार आप टीवी पर देखते भी होते हैं कि बाढ़ आ रही है और गांव के गांव, शहर के शहर डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी को हमने खुद ने रोकने की कोशिश की। पानी की जगह पर आज हम हैं, इसलिए पानी अपनी जगह वापस ले रहा है। अग्नि भी एक दिन अपना जलवा बताएगी, और आप देखें कि अमुक समय तक ही आप इन 5 तत्वों को मनुष्य अपनी पकड़ में रख सकता है। अंत में जब ये जलवा अपना बताएं तो फिर तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या हो। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को बहुत ज़्यादा प्रमाण में आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो अमुक समय के बाद वह अपनी बेड़ियों को पूरे जोर से तोड़ने की कोशिश करेगा ही। तो आप सोचें कि कुदरत के 5 तत्व जब एक साथ मिलकर मनुष्य आत्माओं पर प्रहार करेंगे तब इस धरती का क्या होगा, तब हमारा क्या होगा। इसी को कहेंगे महाविनाश। दूसरा है देह और धर्म की लड़ाइयाँ। देह अर्थात शरीर, मेरा शरीर, मैंने जो कहा वही सत्य है, मैं मेरे लिए ये कर रही हूँ, मैं मेरे लिए ये कर रहा हूँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बोला, मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। ये मैं, परमात्मा कहता है ये मैं जो है ये भी दुश्मनी का कारण बनता है। और धर्म, सबका अपना अपना अलग अलग धर्म, तो कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, सभी अपने अपने धर्मों को महान बताते हैं, अपने अपने धर्म उपदेशकों को महान बताते हैं। हर एक दूसरे के धर्म के प्रति जो अवहेलना, जो अपमान की भावना रख रहा है, तो यही शरीर के और धर्म की लड़ाइयाँ जब खड़ी होती हैं तो एक दूसरे के प्रति दुश्मनी बढ़ जाती है। घर घर में भाई भाइयों के बीच लड़ाइयाँ होंगी, गृह युद्ध होगा, और अंत में क्या होगा, महाक्रांति, महाविनाश। आज हम देख ही रहे वर्तमान समय में अपने आसपास, भाई भाई का नहीं है, पिता पुत्र का नहीं है, पुत्र पिता का नहीं है। बच्चे अपने विकारों की वजह से अपनी माता को भी मार देते। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, संबंधों में भी इतनी दूरियां आ गई हैं, यही आपके गृह युद्ध का कारण बनती हैं। तो महाविनाश में परमात्मा कहता कि देह और धर्म की लड़ाइयाँ भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। तीसरा है अणु युद्ध। तो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होंगे और ये भी क्या लेके आएंगे, महाविनाश। अमेरिका ऐसा सोचता है कि मैं पहले हमला कर दूं, मैं विश्व का मालिक बन जाऊं। रशिया ऐसा सोचता है मैं पहले हमला कर दूं, मैं विश्व का मालिक बन जाऊं। भूल से भी अगर दोनों में से किसी ने भी, एक ने भी स्विच दबा दी ना, तो अणु युद्ध शुरू होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जिसमें पूरी दुनिया का क्या होगा, फिर नाश होगा ही। यूरोप वासियों के लिए ही कहा जाता है कि वो यादव
है ना। यादव के रूप में यूरोप वासियों का गायन है। कहते हैं कि यादवों के पेट में से मूसल निकले और उन्होंने अपने ही कुल का नाश कर दिया। तो वास्तव में पेट में से तो परमात्मा कहते हैं कि कोई लोहे की वस्तु या मूसल निकल सके ये संभव नहीं है, क्योंकि पेट में तो छोटी सी गांठ भी हो ना तो वो भी मनुष्य को क्या करती है, हैरान परेशान कर देती है। तो यूरोपवासी उन्होंने जो मिसाइलें बनाई हैं, जिसका जब वो प्रयोग करेंगे तो उसी के प्रभाव से उनका अपना विनाश होगा। इसलिए कहते हैं ना, खड्डा आपने खोदा है तो इसमें गिरने वाले भी आप ही हो। अणु बम आपने बनाए हैं तो ये किसके लिए बनाए, हमारे स्वयं के विनाश के लिए बनाए। तो यूरोप वासियों के लिए यादवों का गायन है। कहते यादवों के पेट में से मूसल निकला, तो वास्तव में यादवों के पेट से मूसल नहीं, परंतु यूरोप वासियों के गर्भ से, उनके देश से जो मिसाइलें बनी, जो मिसाइलें निकली, उसी से उनके कुल का यानी यूरोप का नाश होगा। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी को तो कहते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब बुद्धि अपनी कंट्रोल में नहीं रहेगी। रशिया और अमेरिका आपस में ही एक दूसरे का नाश कर देंगे। किंतु भारत के लिए कहा जाता है कि भारत अविनाशी खंड है। भारत का संपूर्ण रूप से विनाश नहीं होगा। भारत में तो देह के धर्म की लड़ाइयाँ होंगी, खूने नाहक होगा, वर्ग विग्रह होगा, कुदरती आपत्तियाँ आएंगी, इन सब के द्वारा भारत में प्रलय आएगी। परंतु कई जगहों पर सुकर्म करने वाले व्यक्ति रह जाएंगे, जो आत्माएं धर्म में आस्था रखती हैं, जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रही हैं, श्रेष्ठ कर्तव्य कर रही हैं, ऐसी आत्माएं रह जाएंगी। तो भारत भगवान की भी जन्मभूमि है, इसीलिए परमात्मा ने इसे माता कहा है ना। आप देखेंगे कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, भारत में ही हैं। तो परमात्मा ने इसे माता कहा है क्योंकि भारत अविनाशी खंड है और इसी एक खंड में से बाकी सारे खंड निकले हुए हैं। परमात्मा कहता कि भारत भूमि ही ऐसी भूमि है जिस पर सतयुगी दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था। नई दुनिया की स्थापना के लिए परमात्मा माताओं को निमित्त बनाते हैं। किसे निमित्त बना रहे, माता को। तो इन्हीं की यादगार है कि जब आप कोई नया मकान लेते हैं और उस मकान में आप प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं, कन्या के शीश पर कलश रखते हैं और कहते हैं पहले बेटा आप घर में प्रवेश करिए, तो इससे क्या आएगा, सुख और शांति। तो इसी की यादगार है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संपूर्ण संचालन, संपूर्ण आप देखेंगे पूरे विश्व के अंदर तो माताओं, बहनों, कन्याओं के द्वारा ही होता है, कुमारियों के द्वारा चल रहा है। क्योंकि परमात्मा भी यही कहते कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी कि नारी वंदन करने योग्य है। इसीलिए परमात्मा ने माताओं, कन्याओं को निमित्त बनाकर नई दुनिया की स्थापना करवाई। आप देखेंगे कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आज भक्ति मार्ग में, कलयुग के अंत में मनुष्य स्वयं से हो सके वह सारे प्रयास कर रहा है। कोई माला जप रहा है, कोई एक पैर पे खड़ा हो रहा है, कोई व्रत कर रहा, कोई उपवास कर रहा। क्या इससे परमात्मा प्राप्ति हो सकती है? यहाँ पर माला के बारे में हम बात करते हैं। माला में क्या होता है, 108 मणके होते हैं, मोती होते हैं, और उसे घुमा घुमा कर हम अपने परमात्मा का नाम लेते हैं या किसी मंत्र का जाप करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक दादा भी ऐसे ही घर में माला फेर रहे थे और बाहर से कोई आया और उसने दादी को पूछा कि दादा घर में है क्या? तो दादी ने कहा कि वो तो मोची की दुकान पे हैं। दादा ये सब सुन रहे थे। जैसे ही माला पूरी हुई तो दादा दादी से ज़ोर से बोले कि तुमने उसे झूठ क्यों बोला, मैं तो घर में ही था, मैं तो माला फेर रहा था। तो दादी ने कहा कि वही तो मैं कह रही हूँ कि भले ही आपके हाथ में माला थी पर आपका मन कहाँ था, आपका मन तो मोची की दुकान पे था कि कब मोची आए और कब मैं अपना जूता सिलवाने जाऊँ, है ना। तो ऐसी माला फेर कर क्या परमात्मा मिलेगा? जब तक आपका मन उससे पूरी तरह से जुड़ नहीं रहा, आपके मन का तार उससे नहीं जुड़ रहा, तो क्या आप उस तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे? तो परमात्मा कहते कि आपको माला के मोती फेरने की आवश्यकता नहीं है, आप माला का मोती बनकर दिखाइए, है ना।
तो परमात्मा कहते कि मेरे अंदर अपना मन लगाओ। जिन आत्माओं ने विकारों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की है, उन्हीं की यादगार यह वैजयंती माला है। क्या बोलते हैं? वैजयंती माला, यानी विजयंती माला। यानी महाभारत के युद्ध में एक तरफ पूरी दुनिया है जो धर्म से हट चुकी है, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो चुकी है, और एक तरफ परमात्मा का साथ देने वाली कुछ आत्माएं हैं जो परमात्मा द्वारा दी गई श्रीमत का पालन कर रही हैं। तो वह है पांडव और एक तरफ है कौरव। तो परमात्मा कहता कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी? तो पांडवों की होगी। जो परमात्मा की श्रीमत के ऊपर चल रहा है उसकी विजय होगी। तो जिन लोगों ने यह विजय प्राप्त की, जिन आत्माओं ने इस विजय को हासिल किया, वही आत्माएं माला के मोती हैं और उन्हीं की यादगार भक्ति मार्ग में उस माला को फेरते हैं और ऐसा सोचते हैं कि इन जैसा हम बने। तो परमात्मा कहते कि माला मत फेरो, माला के मण के मोती बनने का पुरुषार्थ करो। माला में आप देखेंगे ऊपर एक फूल होता है और नीचे 2 मेरू दाने होते हैं। माला जब पूरी हो जाती है तो उस फूल को आँख से लगाकर हाथ जोड़े जाते हैं, क्योंकि उस फूल को पूज्य माना जाता है। तो यह फूल किसकी यादगार है? यह परमात्मा की ही यादगार है। मेरू दाना वह ब्रह्मा और सरस्वती की यादगार है। ब्रह्मा और सरस्वती जिन्होंने संगम युग में संपूर्ण रूप से अपना जीवन पावन बनाया था, पवित्र बनाया था, और उसके बाद जो 108 आत्माएं थी जिन्होंने अपना जीवन पवित्र बनाया, उन्हीं की पूजा भक्ति मार्ग में माला के मोती के रूप में होती है। तो समझे आप क्या करेंगे? माला के मोती ही फेरते रहेंगे या मोती बनने का पुरुषार्थ करेंगे ना? आज भगवान को पाने के लिए, हम उन्हें खुश करने के लिए उपवास भी करते हैं। अच्छा, उपवास जो स्वयं में अपना अर्थ बयां करता है ना? उपवास अर्थात ऊपर वास, ऊपर रहना है हमें। किस चीज़ से ऊपर रहना है? इस दुनिया की जो विषय और विकार हैं इससे ऊपर रहना है। जो कहते हैं ना कि कमल कीचड़ के अंदर खिलता है, तो परमात्मा कहता है इस विषय विकार वाली दुनिया से हटकर तुम्हें इससे ऊपर रहकर अपना जीवन कमल पुष्प समान बनाना है। तो वो कैसे बनेगा? परमात्मा की याद से। और परमात्मा को याद करने के लिए, उसे खुश करने के लिए हमें भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तो हमारा पिता है, माता है, भाई है, बहन है। हम ही ने तो भक्ति मार्ग में उसे कहा ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो जो हमारा मित्र है, संबंधी है, पिता है, वह क्या हमें भूखे देखकर खुश होगा? नहीं होगा। दुनिया में कोई भी माता पिता अगर उनका बच्चा भूखा है तो क्या माता पिता अपने मुख से निवाला ले पाएंगे अंदर? नहीं ले पाएंगे, उन्हें कोई खुशी नहीं होगी। तो परमात्मा भी कहते हैं मुझे खुश करने के लिए तुम्हें भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। व्रत करो, लेकिन एक दिन का, एक समय का, 5 दिन का या 10 दिन का नहीं, आप पूरे जीवन का, आजीवन का व्रत रखो। कौन सा व्रत रखना है? तो कोई भी आपकी जो कमी है, जो कमजोरियां हैं, उसका त्याग हमें करना है। कि जैसे मैं आजीवन में झूठ न बोलूं, आजीवन में किसी की चुगली न करूं, आजीवन में किसी को दुख न पहुंचाऊं। तो इस प्रकार का अपने जीवन का जो विकार है वह परमात्मा को सौंप कर हमें उसकी याद में मग्न बनना है। तब उसको कहेंगे उपवास, है ना? तो उपवास करने के लिए आज से हम क्या करेंगे? भूखे रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो आज हमने देखा कि कल्प वृक्ष, परमात्मा कहता कि मैं साक्षात आ चुका हूँ, इस धरा पर अवतरित हो चुका हूँ, और ये समय जो मेरे बच्चे मेरे द्वारा इस ज्ञान को सुन रहे हैं उनके लिए तो ये कलयुग न होकर ये संगम युग है। और संगम युग का ये कार्य गुप्त रूप से चल रहा है, जहाँ आत्मा रूपी सीताओं को मैंने मर्यादा रूपी लकीर दी हुई है कि इस मर्यादा को अगर तुमने पार किया तो फिर से 10 शीश वाला रावण तुम्हें अपने चंगुल में ले जाएगा, है ना? तो हमें ये मर्यादा की लकीर जो परमात्मा ने हमें श्रीमत दी है उसे पार नहीं करना है। और संगम योग यानी वृक्ष की जड़ में बैठकर हमें तपस्या करनी है, हमें योग करना है, परमात्मा के साथ मिलन करना है। और जब
बीज के साथ हम आत्माएं मिलन मनाएंगी तो हमारी सर्व इच्छाएं पूरी होंगी और हम सतयुगी दुनिया में आ पाएंगे। ठीक है, तो आज कल्प वृक्ष को देखा। कल हम क्या जानेंगे? अपने 84 का चक्र जानेंगे, कैसे हम 84 का चक्र लगाकर इस मनुष्य दुर्लभ योनि में आए हैं, है ना। दुनिया में कहते, गरुड़ पुराण में भी कहते कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनि में घूमने के बाद मनुष्य जैसे दुर्लभ जन्म प्राप्त करती है आत्माएं, है ना। तो वह 84 लाख योनि कौन सी हैं? कभी आप लोगों ने इसका लिस्ट निकाला है? निकालेंगे। तो आज हम सभी इस लिस्ट को निकालेंगे। हम सभी अपने अपनी तरह से प्रयास करेंगे। 84 लाख योनि कौन सी है? ऐसी कौन कौन सी योनि में आकर हमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया, और जब हम अपने सारे खराब कर्मों का फल पशु पक्षी योनि में भोग कर आए हैं, फिर भी हमारा मनुष्य जीवन इतना दुखी क्यों है? तो क्या है इसके पीछे की बात, क्या है रहस्य? तो ये भी हमें कौन बताएगा? स्वयं परमपिता परमात्मा। तो अपने आने वाले चरण में कल हम 84 के चक्र को जानेंगे, और तब तक के लिए हम उन परमपिता परमात्मा का क्या करेंगे? शुक्रिया करेंगे। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने हमें उस कल्प वृक्ष की जानकारी दी, जिसके नीचे बैठकर मैं आत्मा दिव्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म द्वारा अपने जीवन के अंदर सर्व सुख प्राप्त कर सकूं, है ना। बैठेंगे इस वृक्ष के नीचे हम सभी, आज बैठ जाते हैं, है ना। आज इसके नीचे बैठकर स्वयं को आत्मा समझ उस परमपिता परमात्मा को याद करेंगे दिल से, ताकि हमारे जीवन के जो भी विकार हैं वो सारे समाप्त हो जाएं, और परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चल हम अपने जीवन को देवताओं जैसा बना सकें। तो तब तक के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।